वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री डॉट कॉन्सेप्चुअल। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, लोअरिंग का मतलब कम होना। वेपर प्रेशर लिक्विड बनाते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा हमेशा लिक्विड होगा। सॉल्यूट हमेशा हम लेंगे सॉलिड। ध्यान से देखेंगे, लिक्विड वेपर बनाते हैं इसलिए वोलाटाइल कहे जाते हैं। जो भी वोलाटाइल होते हैं वो वेपर बनाते हैं। सॉलिड वेपर नहीं बनाते हैं, इस वजह से उनको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। राउल्ट लॉ में आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा वेपर बनाता है, सॉल्यूशन हमेशा कम वेपर बनाता है। तो उसी के टर्म्स में हम अगर बात करें तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करें तो एक सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन का एग्जांपल हम समझ सकते हैं, वाटर को हमने शुगर में डिसॉल्व कर दिया या शुगर को वाटर में। एक ही बात है, शुगर हमारा सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। अगर इनके वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे तो एक कंटेनर में हम वाटर लेंगे। ये आप कंटेनर देखें, एक कंटेनर में हम वाटर लेंगे। लोअरिंग की बात करेंगे तो एक कंटेनर में हम वाटर लेंगे। कंटेनर हमारे पास है ये, इस कंटेनर में हमने वाटर को रखा हुआ है, H2O है। और दूसरी तरफ जो हम कंटेनर लेंगे उस कंटेनर में हम वाटर और शुगर को ऐड करके रखेंगे। यानी कि सेकंड कंटेनर जो आपको दिख रहा वो कंटेनर सॉल्यूशन का होगा और फर्स्ट कंटेनर वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का होगा। अब सॉल्वेंट का जो वेपर बनता है वो ज़्यादा बनेगा, तो सॉल्वेंट के वेपर को हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं PA0। ये भी आपको राउल्ट लॉ में बताया जा चुका है। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PA0 और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को केवल हम P मानेंगे। वहाँ पे हमने PA माना था लेकिन यहाँ पे हम केवल P मानेंगे ताकि न्यूमेरिकल ईजी हो जाए। अब अगर हम राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि PA0 वैल्यू ज़्यादा है और P की वैल्यू कम है, तो उसीलिए P0 ग्रेटर देन P। ये आपका लोअरिंग हो गई। किसकी लोअरिंग हो गई? वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो गई, यानी कि हमने बता दिया कितनी कमी आई। अब इस कमी को हम कैलकुलेट अगर करें तो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? PA0 माइनस P। कैलकुलेशन के लिए अगर हम फॉर्मूले को देखें कितनी लोअरिंग हुई, कितने की कमी हुई, तो फॉर्मूला आ गया PA0 माइनस P। ये हम लोअरिंग बता देंगे। लेकिन हमको क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग निकालना है। तो इसका अगर हम केसेस देख ले, कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये अगर हम देखें तो एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर भरा हुआ है। अगर हम इस कंटेनर के वाटर वाले कंटेनर की बात करें तो वाटर के कंटेनर के सरफेस पर सारे के सारे मॉलिक्यूल वाटर के होंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल वाटर के होने का मतलब है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल वेपर बनाएगा तो दूसरा भी बनाएगा, यानी कि सभी वेपर बनाएंगे। सेकंड कंटेनर की बात करें तो उसमें H2O यानी कि वाटर है और शुगर है। फर्स्ट कंटेनर पे देखें आपके मॉलिक्यूल बने हुए हैं, सारे एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, सारे के सारे वेपर फॉर्म करेंगे, यानी कि वेपर यहाँ पर ज़्यादा बनेगी, यहाँ के सरफेस पे वेपर ज़्यादा बनेगी। ध्यान रखें, डायग्राम में थोड़ा सा कंटेनर बड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये कंटेनर सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट का है, सेम शेप सेम साइज़ का है। तो पहले कंटेनर में जिसमें वाटर भरा हुआ उसमें वेपर आप देख लें ज़्यादा बन रहा, सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं। सेकंड वाले कंटेनर की बात करें तो वाटर के साथ साथ शुगर भी है, केवल वाटर के मॉलिक्यूल ही वेपर बनाएगा। अब सरफेस पर देखिए कुछ मॉलिक्यूल शुगर के भी आ गए, एक या दो मॉलिक्यूल मान लेंगे, तो यहाँ पे जो वो वेपर बनेगी वो शुगर के मॉलिक्यूल से नहीं बनेगी, वो किससे बनेगी? वाटर के मॉलिक्यूल से, जिसके वजह से उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये केस है, ये प्रैक्टिकल है। आप घर पे भी देख सकते हैं, पानी को अगर बॉयल करेंगे तो पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, लेकिन उसमें अगर शुगर मिला देंगे तो उसकी बॉयलिंग रुक जाती है। ये आपका प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं, चूँकि राउल्ट ने प्रूव किया था। तो ये हमारी पता चला कि PA0 माइनस P। हमको रिलेटिव लोअरिंग निकालना है, तो ये आप वेपर प्रेशर देख लें, यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसा है? लेस है, कम है। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई, तो वेपर प्रेशर इज़ हाई, ये सॉल्वेंट का है। और सॉल्यूशन का कैसा है? इज़ लेस है, कम है। अब अगले टॉपिक में अगला हम इसको एक्सप्लेन करें तो अगला हमारे पास
क्या आएगा, रिलेटिव लोअरिंग को निकालने के लिए कि रिलेटिव लोअरिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाता है। अगर आपको एक एक टर्म उसके पता है तो आप न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग हम आपको बता रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला जो होगा उस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी, ये लोअरिंग हो गई। रिलेटिव का मतलब हम इसको कोरिलेट कर दे तो अपॉन में पी ए नॉट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन में पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। आगे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले से आप रिलेटिव लोअरिंग को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, पी ए नॉट माइनस पी, जो ब्रैकेट में बना हुआ है देख ले, पी ए नॉट माइनस पी, पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स। मोल फ्रैक्शन है जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस पे क्वेश्चन आपको दिए